नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बेटे का जातीय और आवासीय बनवाने के लिए 7 माह से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे पिता। कहां हुआ शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। साथ ही जानेंगे कि कहां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय में एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जाति आवासीय बनाने के लिए अंचल कार्यालय का विगत 7 माह से चक्कर लगा रहा है, किंतु उनकी परेशानी अब तक खत्म नहीं हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भंडारी पंचायत के गादी निवासी प्रयाग रविदास ने अपनी पूरी व्यथा बताई है। सर, ये है जाति आवासीय बनवाने के लिए दिया था नवंबर में ही, 7 महीना हो गया, ये बन नहीं पा रहा है। समझ लो कि कभी ब्लॉक कितने बार दौड़ चुका हूँ, कभी कोई मिलता ही नहीं है। सीआई से मुलाकात हुई नहीं हुआ है सर, और हमारी ज़रूरी है सर। इसकी वजह से हमारे लड़के का नाम एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ये हमारा बनना ज़रूरी है। जब भी आते हैं तो क्या ऑफिस बंद रहता है? क्या बंद ही रहता है, कभी मिलता ही नहीं है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारे घर गादी हुआ सर। गादी से अंचल आने का में कितना आपका किराया लगता है? हमारा किराया लग जाता है, एक तरफ का 20 रुपये लगता है, दोनों तरफ का 40 रुपये लगता है सर। कितना बार आप घूमे होंगे? 6 महीने से समझ लो कि सर, अब जोड़ लो कि हर 2 दिन 4 दिन में आते रहते हैं। इतने बार घूम चुका हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है हमारा, इसकी ज़रूरी है हमारी। तो क्या बच्चा का एडमिशन हुआ है स्कूल में? अभी नहीं हुआ, इसकी ज़रूरी है, इसकी ज़रूरी है। अगर ये हो गई जब भी हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रयाग रविदास है। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बासिया पंचायत के बरवा टोला में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं 7वें दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ विधिवत पूजन के पश्चात बसिया नागड़ा ग्राम के हजारों श्रद्धालु महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के द्वारा कलश स्थापना बरवा टोला मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर जरी नदी पहुंचकर हजारों श्रद्धालु के द्वारा नदी का जल विधिवत पूजन अर्चन के बाद जल लेकर वापस मंदिर परिसर पहुंच प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की गई। रुद्र महायज्ञ बुधवार से शुभ आरंभ होकर मंगलवार को समापन होगा। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद के सभागार में बुधवार को बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, ईओ विनोद कर्मकार, 7 वार्ड पार्षद मौजूद हुए। बैठक में मुख्य रूप से साफ सफाई, 15वें वित्त की योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास जैसी 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में आने वाले मानसून को लेकर क्षेत्र के वैसे स्थान जहां जल जमाव या नालियां जाम की स्थिति कारण स्थिति भयावह हो जाती है, जिस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। बैठक में नगर परिषद चिरकुंडा के सभी कर्मियों को चेतावनी दी गई कि स्वच्छता को लेकर कहीं भी कोताही नहीं बरतनी है, किसी प्रकार कोई शिकायत ना हो, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज मुख्य रूप से 3 चीज पर हमारा बैठक रहा है। उसमें साफ सफाई था, 15 वित्त की योजनाएं थी और प्रधानमंत्री आवास को लेकर के था। और इसमें साफ सफाई को लेकर के निर्देशित किया गया, जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है उसको निर्देश दिया गया कि टूर प्रोग्राम बना करके साफ सफाई पर ध्यान रखे, ताकि हमेशा शिकायतें आती है, अखबार में भी आते हैं कि यहाँ पर कचरे पड़े हैं, वो समस्याएं नहीं हो, उसको सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा हम लोगों के तरफ 15 वित्त से सभी वार्ड सदस्यों से योजनाएं ली गई है, जिसको हम लोग को भेजना है राज्य को। उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो वार्ड को जो भी लगता है कि उनके यहाँ होना चाहिए उसको लिया गया है। और आवास को लेकर के भी हम लोगों ने अभी नए आवास लेने हैं, उसको लेकर के वार्ड सदस्य से मांग की गई है कि जो भी वो लोगों को चाहिए या रिक्वायर्ड है वो अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे मुद्दों में चर्चा और 15 फाइनेंस में बहुत सारी योजना HLMC का बैठक में मांगा जा रहा है। उसी से हर वार्ड से हम लोग ले रहे हैं योजना, और हर वार्ड को जो प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा ये योजना, उसकी अभी सूची हम लोग ले रहे हैं। और 10 तारीख तक हम लोग कोशिश करेंगे कि HLMC का बैठक से पहले ही उसको TS करवा के भेज दें, ताकि जनहित का काम में जो भी बुनियादी सुविधा जो मुहैया हो सके जनता को, हम लोग पूरी तरह उसको करेंगे। और जहां तक बरसात आने से पहले फॉगिंग का हम लोग टेंडर भी कर रहे हैं, फॉगिंग मशीन का। तो साफ सफाई में बहुत सारे इक्विपमेंट आएंगे, उसका भी हम लोग जेम पोर्टल से फिर से टेंडर करेंगे। और सभी शांतिपूर्ण वातावरण से हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण से हम लोग आज की बैठक संपन्न हुई। BDO साहब भी थे, विधायक मैडम आ नहीं पाई कुछ कारणवश,
लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सबका योजना को सुना गया, सबकी बातों को सुना गया और सभी योजनाओं को धरातल में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अभी एक सुपरवाइजर को भी बोले, पाइनियर को भी बोले कि जल्दी बरसात से पहले नाला को साफ करवा दीजिए, जहाँ जहाँ पानी जमावड़ा हो रहा है उसको पहले क्लियर करवा दीजिए। और इसमें मेरी भी भूमिका रहेगी कि हम लोग एक टीम वर्क के तहत पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मिलकर हम लोग जिस तरह अभी सफाई अभियान में जुड़े थे, जैसे शमशान को साफ करना, रोड में अपना मशीन लेके साफ करना, उसी तरह फिर बरसात से पहले हम लोग चाहेंगे कि पूरा शहर साफ रहे। और चूंकि यहाँ भौगोलिक स्थिति ये है कि अप एंड डाउन है ही, नाला थोड़ा जाम होते तो लेबर नियंत्रण जाहिर है, लेकिन पाइनियर कंपनी को हमने सख्त निर्देश दिए कि अगर साफ सफाई में इस बार त्रुटि हुई तो फिर 2 बार जो हम लोग ब्लैक लिस्टेड किए, तीसरी बार आपको ब्लैक लिस्टेड करके हटा ही देंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर नगर गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन IIA भवन दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों, अधिकारियों व लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ क्षेत्र में धोपाप नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है। प्रतिवर्ष रामनवमी एवं जय शुक्ल के दशमी को प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आदि गंगा गोमती में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है। तैयारियों को लेकर SDM लंबुआ महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पंचायत की तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था और ब्लॉक की तरफ से महिलाओं को चेंजिंग रूम और बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है। चिकित्सा, ट्रैफिक, अग्निशमन विभाग, गोताखोर आदि की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ग्राम प्रधान सागर और ग्राम प्रधान धोपाप से कुल 22 लोगों की एक सूची बनाकर उन लोगों को वॉलंटियर बनाया गया है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को देखरेख की जा सके। जनकथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम को रावण वध के उपरांत ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इससे मुक्ति पाने को ऋषियों के सुझाव पर किसी स्थान पर भगवान राम ने स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। गंगा दशहरा पर्व पर धोपाप धाम में आसपास के क्षेत्रों के अलावा तमाम जिलों से श्रद्धालु पापों से मुक्ति पाने को आते हैं। यहाँ श्रद्धालु गोदान, अन्नदान व पिंडदान कर धर्म कर्म में आस्था जताते हैं। काफी लोग गंगा दशहरा पर्व पर धाम में बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। धाम में पहुंचने का साधन धोपाप जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से 22 किलोमीटर पूर्व दिशा में, लंबुआ तहसील मुख्यालय से उत्तर दिशा में करीब 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लंबुआ तहसील मुख्यालय से धाम में जाने के लिए प्राइवेट साधन उपलब्ध रहते हैं। लोग अपने साधनों से भी धाम में आसानी से पहुंच सकते हैं। गंगा दशहरे की लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होनी थी वो सभी पूरी की जा चुकी हैं। पूर्व में इसमें दोनों ग्राम के ग्राम प्रधानों के साथ बैठकें की जा चुकी थी, सभी विभागों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं। जिला पंचायत की तरफ से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक की तरफ से साफ सफाई और नदी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा चुकी है। चेंजिंग रूम भी बनाया गया महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए। नगर पंचायत लंबुआ की तरफ से यहाँ पे 3 टैंकर पानी के आ चुके हैं और 2 मोबाइल टॉयलेट आ चुके हैं। और हमारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की भी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। उसके संबंध में पुलिस को पूर्व में ही बताया गया था कि अपनी पार्किंग की और ट्रैफिक प्लान पूरा बना लें। उसमें CO साहब के माध्यम से वो तैयारी की गई है। इसके लिए CMO साहब से वार्ता करके यहाँ के लिए एक टीम नियुक्त कराई गई है और ये भी कहा गया है कि एक एम्बुलेंस परमानेंट यहाँ पे खड़ी रहे। अग्निशमन के लिए भी पत्र भेजा गया है, उनको भी बता दिया गया है कि किसी भी दशा में व्यवस्था पूरी रहे, किसी तरह के आग लगने पर हम लोग उसको देख सकें। सर, यहाँ पे जैसे डूबने की समस्या हर साल कोई न कोई घटनाएं हो जाती हैं। जो गोताखोर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस के पास उसकी पूरी सूची है और गोताखोरों को बुलाने का भी काम किया गया है। कुछ नावों की व्यवस्था सर यहाँ पे? हाँ, 2 नावों के लिए पुलिस से व्यवस्था कराई गई है। सर, यहाँ पे मंदिर के आसपास जो है चैन स्नैचिंग हो रही है। ये जब हम लोगों ने मीटिंग किया था पुलिस और अन्य विभागों के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में, और तो प्रधान ने और बाकी लोगों ने भी ये बात रखी थी कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग की बहुत घटनाएं होती हैं
उसके लिए हमारे यहाँ जो महिला पुलिस होंगी और पुरुष भी कुछ सादी वर्दी में भी रहेंगे और वर्दी के साथ भी रहेंगे, और सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पूर्व से कोई मेला कमेटी नहीं है। इसके लिए इस बार मैंने ये किया है कि दोनों ग्राम प्रधानों से 22 लोगों की हम लोगों ने वॉलंटियर्स की सूची ले ली है, और उन वॉलंटियर्स को हमने परिचय पत्र भी इशू कर दिया अपने स्तर से कि ये लोग श्रद्धालुओं को आने जाने में और किसी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, इसलिए उनका सहयोग करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। ग्वालियर के सीआरपीएफ कैंप में जम्मू से पदोन्नत ट्रेनिंग पर आए जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जवान जब पनिहार स्थित सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था तब उसकी हालत बिगड़ी थी। तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे 106 डिग्री बुखार होना पाया गया था, जिसके चलते जवान ने उपचार के बाद दम तोड़ दिया। जवान की मौत हीट स्ट्रोक के चलते होना बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। क्या पूरा कारण निकल के आए हैं और क्या पूरी जानकारी? ये सीआरपीएफ कैंप जो कि ग्वालियर ज़िले में पनिहार बड़ा गांव के पास स्थित है, यहाँ पे जम्मू का एक जवान था जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में था, और जो पदोन्नति कोर्सेज होते हैं, प्रमोशनल कोर्सेज में यहाँ पे आया हुआ था, और उसकी कोर्स के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसमें मर्ग कायम करके उसका पीएम कराया गया है। प्रारंभिक तौर पे अभी जो जानकारी है, हीट स्ट्रोक से उसकी मृत्यु होना बताया जा रहा है, किंतु अभी पीएम रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। झांसी में विगत दिवस सूजेखा खिड़की बाहर एक महिला ने दिनेश कुशवाहा एवं रोहित साहू के खिलाफ जमीन पर कब्जा एवं महिला द्वारा अपने स्वयं के वस्त्र फाड़कर निवृत्त होकर वीडियो वायरल कराकर झूठे मुकदमे में थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र दे दिया। कोतवाली पुलिस ने दिनेश कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, रोहित साहू व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र देकर कानून को गुमराह करने का काम किया, क्योंकि दिनेश कुशवाहा एवं मोहित साहू ने ये प्लॉट की रजिस्ट्री तहसील द्वारा विक्रेता द्वारा खरीदी गई थी। इस महिला की नियत इस मकान पर बनी थी, इसलिए मकान निर्माण कार्य कराने के लिए मुकेश कुशवाहा और मोहित साहू मजदूरों के साथ गए तो वहां पर महिला द्वारा स्वयं अपने ही वस्त्र फाड़ कर निवृत्त होकर वीडियो वायरल किया। इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से करीब 30 से 40 महिलाओं ने ऐसी महिला के खिलाफ सही जांच कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। भाई क्या नाम है आपका? हमारा कस्तूरी देव कुशवाहा। कहाँ रहती हो? चुनाव गेट बाहर। क्या है मामला? मामला ये है, मकान खरीदा मेरे बच्चे ने और रजिस्ट्री भी है और बेचने वाला भी है। बेचने वाले ने भी साइन कराया, रजिस्ट्री कराई है। उसकी छोटी बहू विधायक कर रही है, वो मतलब बेपर्दा हो गई है और मेरे बच्चों को आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लगाया? ये बलात्कार का वो आरोप लगा है। क्या कोई मामला न्यायालय में चल रहा है? नहीं, कोई न्यायालय में नहीं चल रहा मामला। मकान कल तोड़ा फोड़ा था क्या? हाँ, मकान तोड़ा था। खाना का रजिस्ट्री है कि अपने पास, बेचने वाला भी है, बना रहे थे तोड़ के। आपका कब्जा था क्या? हाँ, कैसे दिए? रजिस्ट्री कराई, आप कब्जा मांग रहे थे, इनका हमारा कब्जा दे दिए। क्या हुआ? उसने बेपर्दा अपनी बेइज्जती करी, अपनी बेइज्जती करा स्टार्ट कर दी, अपने वीडियो बना लिया उसने, उसके लड़के ने। फिर क्या हुआ? उसने ऊपर कार्रवाई कर दी। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे में है कोतवाली में। तो क्या चाहती हैं? ये चाहते भैया निपटा दो, बच्चे निकल आए हमारे बाहर। ये चाहते, जब हमारे पास सब साबूती है, कोई वो नहीं है, तो मेरे बच्चों को फंसाए कैसा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विंध्याचल पटेंगरा नाला पर स्थित महिला वृद्धाश्रम में निरीक्षण करते हुए अमित कुमार यादव, द्वितीय पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय मिर्जापुर ने वृद्ध महिलाओं का हालचाल लिया और उनके भोजन, स्वास्थ्य और पेंशन तथा उनके विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। वृद्धाश्रम में महिलाओं से देर रात तक एक महिलाओं से वार्ता कर पूरी जानकारी ली। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं से उनकी समस्या की जानकारी ली तथा 6 माह से उनका पेंशन नहीं मिला है। संबंधित अधिकारी को आदेशित कर दिया गया है और समय समय पर डॉक्टरों के न आने की शिकायत मिलने पर उन्होंने सीएमओ से इस संबंध में बात करके हर हफ्ते डॉक्टर आने के लिए आदेशित किया है। आज महिला वृद्धाश्रम में निरीक्षण किया, क्या क्या था
आज महिला वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमारी 15 माताएं उपस्थित मिली, जिनमें खाने पीने की व्यवस्था और साफ सफाई बाकी चीज़ें तो ठीक थी, परंतु माताओं द्वारा यह बताया गया कि उनकी वृद्धावस्था पेंशन जो है करीब 6 महीने से नहीं मिली है, जिसके संबंध में समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाएगी और डॉक्टर को भी जो है साप्ताहिक रूप से विजिट करने हेतु आदेशित किया गया। देखा गया कि डॉक्टर यहाँ कई मतलब बहुत दिन तक नहीं आए हैं, तो उस पर इस संबंध में सीएमओ से पत्राचार करके प्रत्येक सप्ताह उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में आज 8 जून को थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा बैंक फ्रॉड करने वाला एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 जुलाई 2021 को थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत निवासी जयप्रकाश केशरी पुत्र सूरज प्रसाद केशरी द्वारा थाना स्थानीय पर नामजद अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी तेलियागंज थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर व अन्य के विरुद्ध फर्जी बैंक खाता खुलवाकर शातिर तरीके से भारी भरकम रकम का लेन देन का फ्रॉड किया था, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया था और आज इसी के तहत उप निरीक्षक संजय कुमार चौकी प्रभारी डंकिनगंज थाना कोतवाली कटरा ने ये कार्यवाही की है। एक सर्टेन बैंक है जो इलाहाबाद प्रयागराज में कार्यरत था, 2014 की बात है। हमारे तेलियागंज जनपद मिर्ज़ापुर थाना कटरा अंतर्गत 2 व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त थे और उसमें आशीष सिंह नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो जयप्रकाश जो वादी है उसका अच्छा दोस्त था। उसको उसने कहा था कि मेरा अच्छी दोस्ती है, हमें टारगेट दिया गया है खाता खुलवाने का, तो ज़रा अपने कागज़ दे दो, हम तुम्हें आईडी वगैरह दे दो तो हम हमारा खाता खुलवा देंगे। तो उसने उस बैंक में खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद उसका दोस्त भूल गया, लेकिन जब 17/5/2021 को उसको इनकम टैक्स की नोटिस आई, इनकम टैक्स की कि इसमें टैक्स भरना है आपको, तब उसकी कान खड़े हुए और तदनुसार उसने अभियोग दर्ज कराया। इसमें 101/21 एक अभियोग 419/20, 467, 471 का दर्ज किया गया। इसकी तफ्तीश जो है थाना चौकी डंकिनगंज के विवेचक संजय कुमार द्वारा की जा रही थी। एक मुलजिम आशीष को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जब की गई है तो उसने तमाम तथ्य उजागर किए हैं, जिसमें 5-6 जो कैशियर था, जो वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर थे, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर थे, जो कैशियर था और जो मुख्य मैनेजर था ब्रांच का, वो सब उसमें शामिल बताए जाते हैं प्रथम दृष्टया। और आशीष सिंह को इसी जुर्म के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है और उसने तमाम और तथ्य अवगत कराए हैं कि उसमें हार्ड कैश आता था और कैश के बाद उसको जो है सर्टेन स्थानों पर जो है सर्टेन कंपनियों को लीगल मनी करके सप्लाई किया रहा था। सर अभी कितने लोग बाकी हैं उसमें? अभी हमारे पास जो और इसके अलावा 5 लोगों का नाम और आ गया है, जिसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं और अभी उसका नाम हम इसमें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बाकी जब विवेचना के क्रम में हम इसमें तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, एक महत्वपूर्ण केस है, इसमें लगभग अभी तक जो 47 खाते खोले गए हैं, उन खातों की जांच की जा रही है और काफ़ी बड़ा 1,500-2,000 करोड़ रुपए के पैसे का मामला, इसमें हेरफेर की बात प्रथम दृष्टया समझ में आ रही है। ये कहाँ से संचालन करते थे सर? ये प्रयागराज के चौक में जो बैंक का ब्रांच है, वहाँ से ये संचालन हो रहा था और रहने वाले चूँकि यहाँ के थे, इसलिए कटरा थाने में अभियोग दर्ज किया गया था। तदनुसार विवेचना के क्रम में ये विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैंक का नाम सर? मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर थाना पैकोलिया एसओ दुर्गेश कुमार पांडे के नेतृत्व में थाना परिसर में दंगा नियंत्रण ड्रिल कराया गया। आज बुधवार को थाना पैकोलिया में दंगा नियंत्रण के सभी उपकरणों असलहों को थाना परिसर में निकाला गया। उप निरीक्षक सिद्धनाथ यादव के द्वारा थाना पैकोलिया पर समस्त अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा कई बिंदुओं पर कार्यवाही की गई। प्रभारी थाना पैकोलिया उप निरीक्षक सिद्धनाथ यादव की अगुवाई में शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों की शुरू हुई सफाई, वहीं बलवा ड्रिल का हुआ अभ्यास। थाना पैकोलिया के सभी अधिकारी व कर्मचारी गणों को शस्त्रों के कलपुर्जों को खोलने जोड़ने का अभ्यास कराया गया। पैकोलिया थाना परिसर के अंदर ही दंगा नियंत्रण का रिहर्सल का अभ्यास भी कराया गया। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। चौपारण थाना अंतर्गत चौरदाहा चेक पोस्ट पर 3 शिफ्ट का चेकिंग का असर देखने लगा। बुधवार को सुबह चौपारण थाने को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध रूप से डोडा लदे एक ट्रेलर व चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बरही डीएसपी नाजिर अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली में फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत जुड़ुआ पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर ग्राम परसा जंगल से एक युवक जो अपने आप को दरोगा बतलाता था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी व्यक्ति को 3 माह पहले 90,000 रुपए दे करके दरोगा बना था। कोतवाली पुलिस उसके साथ जुड़े लोगों के संपर्क की तहकीकात करने में जुटी है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। जलेसर कोतवाली में मौजूद कबाड़ हो चुके 86 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया उप जिलाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री एवं क्षेत्र अधिकारी पुलिस इरफान नासिर के सानिध्य में संपन्न हुई। अंतिम बोली 7,14,000 में पूरी हुई। नीलामी प्रक्रिया में जनपद एवं जनपद के बाहर के 72 बोलीदाता मौजूद थे। अंतिम बोली एटा के राकेश कुमार एंड कंपनी ने प्राप्त की। इस दौरान कोतवाली प्रभारी देवेंद्र नाथ मिश्रा, इंस्पेक्टर क्राइम जगदीश कुमार एवं अन्य लोग मौजूद थे। आज दिनांक 8 जून 2022 को जलेसर कोतवाली देहात थाने में करीब 86 वाहनों की निगरानी की गई, जिनका बेस मूल्य जो निर्धारित किया गया था 4,72,500 रुपये था। उसी क्रम में जो बोली करीब 5 राउंड की बोली चली, उसमें अंतिम बोली अपना मोटर्स जो 56 नंबर पे थे नीलामी में, उनके नाम पे 7,14,000 रुपये में उनको अंतिम रूप से मिले। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर भाई बहन को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया है। भाई बहन से 20,000 रुपए, एक मंगलसूत्र, 2 अंगूठी लूट कर ले गए नकाबपोश बदमाश। पहासू पुलिस का बदमाशों में नहीं रहा कोई खौफ। क्या नाम है आपका? अनीता, क्या घटना हुई थी? हम जहाँ से जा रहे तो इधर से पीछे से बाइक लगा दी, पीछे से बाइक लगा के नहीं आगे से हमारी गाड़ी रोक ली। 3 तमंचा हमारे भैया कान पर रख दिए, फिर बोले कि लड़की लारी लारी से बैग को दे। मैंने बैग दे दिया तो मेरे कानन पे झपट्टा मारा, फिर मेरा सूट पकड़ा ऐसा। मैं कह रही ना मेरे भैया को मत मारो, चाहे सारी चीज़ ले लो तुम। तमंचा रखे बोले पीछे को मुड़ के मन देखियो। एक आ रहा बाइक वाला तो उससे नु बोल रहे कि अगर तूने रोका तो इसे भी तेरे साथ मारेंगे। कसुमी से आ रही, खुर्जा जा रही ससुराल। अच्छा, लगभग कितने रुपए की चीज़ होगी आपकी? 20,000 रुपये, 2 अंगूठी, एक मंगलसूत्र है मेरा और कुंडल बारी। और नकदी भी लिया कुछ नगद पैसे भी थे? 20,000 जी। कौन सी जगह है ये? गंगावली पर लूटो वहाँ भैया जो जटोला के बाघों की बराबर का। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।